गुजरात समय में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के आरोपी जो 11 थे उनको गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया है। उन सभी को जो है गुजरात सरकार की क्षमा नीति के तहत छोड़ा गया है। ये सारे के सारे आरोपी बिल्किस बानो की सामूहिक बलात्कार और उनके घर के 7 लोगों की हत्या के लिए दोषी थे, जिनको सरकार ने माफ़ कर दिया है। आज यहाँ एक प्रदर्शन चल रहा है भोपाल के बरखेड़ी पे, ये SUCI के तत्वाधान में। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने क्यों रखा है और क्या इनका प्रोग्राम था। बताइए क्या प्रोग्राम। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रखा गया है बरखेड़ी फाटक पर। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में जो अभी हाल ही में जो घटना सामने आई है 15 अगस्त को दोपहर के समय में जो कोर्ट के द्वारा 11 दोषियों को छोड़ा गया, जो कि बिल्किस बानो जो केस हुआ था 2002 में गुजरात में, उस महिला के साथ इन्होंने गैंगरेप किया। सिर्फ गैंगरेप नहीं किया, उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। तो ये हत्यारे और जो दोषी थे इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, साथ ही साथ उन्हें फूल माला पहनाई। तो ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए शर्मनाक घटना है। इतनी जघन्य घटना, दुष्कर्म के आरोपी जो कोर्ट के जो न्याय नीति है, जो संविधान है, उसमें भी ऐसे दोषियों को माफ़ी देने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ये खुद नियम कहते हैं। लेकिन हमारे देश के संविधान को ताक पर रखकर, लोकतंत्र को कुचलकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के संरक्षण में इन जो दोषी थे 11 दोषियों, उनको पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया। उसी के खिलाफ में पूरे देश भर में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस आंदोलन को उठा रही है कि उनके दोषियों को तुरंत जेल में डाला जाए और बिल्किस बानो को न्याय दिया जाए। ये बिल्किस बानो के न्याय के लिए यहाँ एक SUCI के द्वारा जो है एक प्रदर्शन रखा गया था। इनके साथ और महिला, हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि सरकार ने बताया कि वो बहुत संस्कारी थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आपका क्या टिप्पणी है, क्या वो संस्कारी है क्या? नहीं, सोचिए आप लोग, जो एक इंसान छोटी से 3 साल की बच्ची को मार सकता है, जो महिला के साथ गलत कर सकता है, क्या उसके संस्कार उस माँ के ऐसे होंगे? उस माँ के संस्कार तो ऐसे नहीं होंगे ना। क्या हम लोगों के संस्कार ऐसे नहीं हैं? हम लोग भी सोचते हैं कि एक इंसान कैसा होना चाहिए। तो इससे तो सोचने की, समझने की ज़रूरत है। जब उनको छोड़ा गया और उन विधायक की भी सोचने की क्षमता पता चलती है कि उनकी सोच कैसी है, जितने ऐसे दरिंदों को वो संस्कारी कह रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के नवेद हुसैन साहब भी हैं। नवेद हुसैन साहब, आप ये बताइए कि ये जो इस तरह अपराधियों को अगर माफ़ी मिलती जाएगी तो अपराधियों के अंदर जो है ये न्याय का और कोर्ट का जो है सज़ा का जो डर है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। आप क्या बताएंगे इसको, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल जब पूरे हुए, पूरा देश आज़ादी के जश्न मना रहा था। उस दिन को मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, मैं आज़ादी का दिन नहीं, उस दिन मैं काला दिवस कहूँगा उस देश का। क्यों? क्योंकि एक ऐसा डिसीजन लिया गया था कि बलात्कारियों को, हत्यारों को बाइज्जत बरी किया गया था। और आप उससे घिनौनी बात आप ये देखेंगे कि एक औरत की इज्जत उठ के अपराधी बन हुए थे। जब वो उनको रिहा करा गया कई सालों के बाद, तो बाहर स्वागत के लिए दूसरी महिलाएं खड़ी हुई थी। तो आप देखेंगे देश कहाँ जा रहा है। एक औरत का बलात्कार कर रहा है लोग, 5 महीने का बच्चा उसके पेट में था, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा। 3 साल की बच्ची को पटक के मारा गया। जब उनके अपराधियों को बाइज्जत बरी करा गया, तो हिंदुस्तान की बेटियां, बहन उनका स्वागत सम्मान कर रही हैं। किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है देश में, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का वैसे ही बहुत बुरा हाल हो चुका है और आने वाले टाइम में इससे बुरा हाल होगा। नतीजा हम सब देखेंगे। फिर एक बार मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, 75वें साल में आज़ादी को मैं आज़ादी का दिन नहीं मानूंगा। मैं उस दिन काला दिवस मनाऊँगा जब तक उनको सदा पूरी उनकी मुकम्मल नहीं हो जाती। देश में बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी हैं उनको गुजरात सरकार द्वारा क्षमा नीति के तहत माफ़ी देने की वजह से आज देश में काफ़ी संगठन जो है इससे नाराज़ हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और हर संगठन की यही उम्मीद है कि सरकार दोबारा इसको विचार करेगी और उनको दोबारा सज़ा देगी। बरखेड़ी फाटक पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, दुकानदार भाइयों, आप सभी अखबारों के माध्यम से, TV चैनल के माध्यम से जानते हैं कितनी जो जघन्य घटना के दोषियों को रिहा किया गया है 15 अगस्त को। ये बहुत ही चिंता की बात है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, कि हमारे देश के जो नेता मंत्री हैं, जो अपने आप को बेटियों की सुरक्षा के सेवक बताते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, ऐसे हमारे देश के सत्तासीन, सत्ता में